गर्दन काट के आउआ के किले के बाहर लटका दिया था। ढोल बाजाए, चंग बाजाए, भेड़ो बाजाए, बांकियो मेघ में से मार के आउए माथे टांगियो। अपने एक बड़ी रियासत है मारवाड़। कौन सी है? मारवाड़ का जो राजा, उस राजा का नाम है तख्त सिंह। हर रियासत में एक तो होता राजा, उसके नीचे खूब खूब लोग होते, उनको बोलते सामंत। क्या बोलते? और सामंतों में भाई साहब छोटे सामंत भी होते, बड़े सामंत भी होते, खूब बड़े सामंत भी होते, अलग अलग प्रकार के सामंत हुआ करते। तख्त सिंह ने एक कुछ छोटा सा ठिकाना था, उसका नाम था बिठोड़ा। कौन सा था? और तख्त सिंह ने यहां एक बंदे को सामंत बनाया, उस बंदे का नाम था कानजी। भाई आप यूं मान लीजिए, राजा है प्रधानमंत्री, जो अंडर में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री छोटे राज्य का भी हो सकता है, बड़े राज्य का भी। भाई भारत में राजस्थान मध्य प्रदेश है, तो भारत में गोवा सिक्किम भी तो है, तो छोटे ठिकाने भी होते हैं और बड़े ठिकाने भी होते हैं। तो बिठोड़ा एक छोटा सा ठिकाना है, वहां पे सामंत कौन बनाया गया? कान। तो पास में एक बड़ा ठिकाना पड़ता है, उसका नाम है औवा। कौन सा था? और औवा के सामंत का नाम है कुशाल सिंह चंपावत। क्या नाम था? कहां के सामंत है? क्या नाम है? कुशाल सिंह चंपावत ने राजा तख्त सिंह को कहा कि ये कान जी क्यों बना दिया या बिठोड़ा में? तो राजा ने कहा ये तो मेरा प्रिविलेज है कि मैं जिसको चाहूं सामंत बनाऊं, जिसको चाहूं नहीं बनाऊं। तुम कौन हो तो ये पूछने वाले किसको बनाया किसको नहीं बनाया? उसने कहा मैं यहां प्रथम श्रेणी का सामंत, फर्स्ट ग्रेड हूं, मैं बड़ा सामंत हूं, और मेरे से बिना पूछे तुमको डिसीजन। तख्त सिंह का अच्छा काल मरी आज भूत नहीं होगी, और तू बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। कर दिया मैंने, बना दिया कान जी को, तेरे जो जी में वो कर लेना। कुशाल सिंह गया, उसने जाकर कान जी को मार दिया। कुशाल सिंह ने एक व्यक्ति को मार दिया जिसकी पोस्टिंग राजा ने की थी। क्या ये राजा खिलाफ बगावत नहीं है? और राजा खिलाफ बगावत का मतलब है फांसी। अब राजा के ऑर्डर को इस प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते हो भाई साहब। अब कुशाल सिंह जानता है उसके सामने तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जाके राजा के पैरी पकड़ ले, साहब काली गांव गलती हुई, आइंदा से कोई गलती। एक ऑप्शन है कि बाकी सामंतों को बुलाए और बुला कर समझौता करा दो, ले दे के मिल बैठ के पैसे टक्के दे के मामला सुलझ जाए तो कर लूं। एक है कि अब कर दिया वो कर दिया, ना तो मांगेंगे माफी ना मांगेंगे समझौता, लड़ लेंगे। क्या करेगा राजा? सेना भेजेगा, लड़ेंगे, लड़ते हुए मारे जाएंगे, लेकिन राजा के सामने झुकेंगे। यही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है। अब कुशाल सिंह गतम गत के अंदर है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। शाम का समय है, औवा के अंदर एक बहुत फेमस मंदिर है, सुगाली माता का मंदिर। कौन सा? कुशाल सिंह सुगाली माता के मंदिर में शाम के टाइम में अगरबत्ती कर रहे हैं। उनका एक फौजी आता है, उनका फौजी आ कहता है कुशाल सिंह जी, हाँ एरिनपुरा में क्रांति हो गई। क्या क्रांति हो गई? औवा पाली में, बिठोड़ा पाली में, एरिनपुरा पाली में। अब वो पाली से जा रहे हैं दिल्ली। कहां जा रहे हैं? एरिनपुरा में क्रांति हो गई। कुशाल सिंह जी का पक्का कि हाँ। कुशाल सिंह जी अपना घोड़ा उठाते हैं, एरिनपुरा वाले सैनिकों को सामने जाके मिलते हैं एक गांव में। उस गांव का नाम है खेरवा। क्या नाम है? खेरवा जाके उनको रोकते हैं। एरिनपुरा वाले सिपाहियों से कुशाल सिंह जी पूछते हैं, अरे आज एरिनपुरा वाले नारे लगा दे, मारो फिरंगी दिल्ली चलो, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। अरे नारे कम लगाओ यार, बताओ बात क्या हुई। अरे गए यार कुशाल सिंह जी, आपको नहीं पता क्या क्रांति कर दी हम। अब अंग्रेजों को मार दिया, अब में सबको हॉल कौन सबकी हॉल उड़ा दी उनके। अब हम जाएंगे दिल्ली। दिल्ली जाके बहादुर सा जफर हमारा बादशाह है, वो देगा हमें हथियार, वो देगा हमें धन, हम उसकी तरफ से लड़ेंगे। कुशाल सिंह ने देखा कि 4,000 फौजी है, यदि मेरी तरफ आ जाए तो तख्त सिंह से ढंग से लड़ेंगे, क्योंकि आपको किससे लड़ना है? कुशाल सिंह का ये लास्ट वाले ना रिपीट करना एक बार। कहां जाओगे तुम? दिल्ली। कौन हथियार और धन देगा? बहादुर शाह जब। कुशाल सिंह ने कहा ये दोनों काम मैं करूं तो मैं तुम्हें हथियार दूंगा, मैं तुम्हें, तो मेरे साथ आओ चलो। तो उनका सॉरी आप पूरी बात नहीं समझे, एक्चुअली हम क्रांतिकारी हैं, हमने क्रांति की है, हम क्रांति के लिए लड़ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कुशाल सिंह ने कहा मैं तो खुद क्रांतिकारी हूं। उनसे आप कब, जस्ट अभी आपको देखते। कुशाल सिंह उन फौजियों को लेके खेरवा से कहां पर आ गए? औवा। कहां आ गए? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके कुछ फौजी दिल्ली जा रहे हैं, एक बंदा बीच में उनका लीडर बन जाता है। क्या अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं है? कुशाल सिंह ने एक साथ 2 पंगे ले लिए। एक तो तख्त सिंह, एक ही अंग्रेजों ने सेना भेजी। कहां के सामंत के चक्कर में लड़ाई हुई? इसलिए पहली लड़ाई होती है बिठोड़ा। पहली लड़ाई कहां पर होती है? बिठोड़ा के अंदर लड़ाई होती है।
8 सितंबर को। कब होती है? 8 सितंबर को। उधर से 2 बंदे आए, अंग्रेजों ने अपना एक सेनापति भेजा, हितकोट। कौन सा? अच्छा, तख्त सिंह तो खुद कह रहा है कुशाल सिंह को पकड़ो, इसलिए तख्त सिंह ने अपना एक सेनापति भेजा, कुशलराज सिंह भी। कौन सा? याद ही रखना, उस समय जोधपुर का जो मुख्य सेनापति उसका नाम ही क्या है? कुशलराज सिंह। तो आपसे यह भी पूछ ले कि अजमेर की सुरक्षा के लिए तख्त सिंह ने कौन सी सेना भेजी थी? कुशलराज सिंह भी। कुशलराज सिंह उनका मुख्य सेनापति है। अजमेर मुख्य अड्डा अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने जोधपुर के राजा को भी कहा था कि यार थोड़े भेज आदमी इधर भेज, तो तब भी कौन गया था? कुशलराज सिंह। बिठोड़ा में लड़ने के लिए भी कौन गया? किससे लड़ने के लिए आए लोग? कुशाल सिंह। किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह चाबाद कहां के सामंत है? कौन सी छावनी के फौजी है? कौन सी छावनी के? कहां पे लड़ाई हो रही है? कुशाल सिंह जीत गए अंग्रेजों को और जोधपुर के राजा को एक साथ। कुशाल सिंह ने पूरा छावनी के सैनिकों ने हरा दिया। जोधपुर का एक किलेदार मारा गया था इसके अंदर, ओनार सिंह पंवार। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, जोधपुर का कौन मारा गया? तुम कहां सुनते हो पूरी? तुम्हारे साथ ये जो जल्दी बाहर आने की किलेदार था वो। अरे सवाल नहीं पूछेंगे ओनार सिंह पंवार, वो पूछ लेंगे ओनार सिंह पंवार कौन था? जोधपुर का किलेदार था। कौन था जोधपुर का? दार का मतलब होता है मालिक। दार का मतलब होता है किले का मालिक, थाने का मालिक, तहसील का मालिक, सूबे का मालिक, रिसाले का मालिक। रिसाला होती है सेना, रिसाला होती है गंगा सिंह की सेना, गंगा रिसाला। तो रिसाले का मालिक क्या हो जाएगा? रिसालदार। क्या हो जाएगा? तो किले का मालिक, ठेके का मालिक, डोडी का मालिक। डोडी दरवाजा। डोडी मतलब जो डोडी पे खड़ा रहे, जो बार भैया कार्ड चेक करते हैं। कल आप आओ तो उन कार्ड वाले भैया कहना कि डोडीदार भैया तनिक हमारा कार्ड चेक कीजिए। इस बार मेंस में क्वेश्चन था डोडीदार क्या होता है। करवाने को तो भले लिखवाते रहो, सामान्य समझ है। दार का मतलब मालिक होता है, डोडी का मतलब दरवाजा होता है। स्टूडेंट कहता है इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, आरपीसी ने लेवल बढ़ाया, तेरा घट गया। तेरा नहीं है, तू नहीं जानता डोडी क्या होती है। डोडी दरवाजा होता है, बहुत सिंपल सी बात है। तू नहीं जानता इसमें आरपीसी क्या करे। तो जोधपुर का कौन था? किलेदार। क्या नाम था? ये इस लड़ाई में काम आया था। तो कोई पूछेगा बिठोड़ा के युद्ध में कौन काम आ गया था? कौन था? ओनार सिंह पंवार। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? जोधपुर वालों ने। अजमेर भी किसको भेजा था? कुशलराज सिंह भी। बिठोड़ा भी किसको भेजा? किससे लड़ने के लिए? जीता कौन? कौन सी छावनी की फौजी है? लड़ता हुआ कौन मारा गया? अंग्रेजों के लिए बड़ा सेटबैक था यार। अंग्रेजों की फौज गई है, हितकोट कोट पहन के गया है और खुलवा क्या है? हरा के भेजा यार उन्होंने। तो अंग्रेजों को बड़ा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी फौज जोधपुर राजनकार है, मेरी और बेइज्जती हुई तुम्हारी चक्कर में। कुशलराज सिंह को भेजा, तुम हार गए यार, तुम्हारे चक्कर में हम और हारे, अंग्रेजों का बदला लेंगे। 10 दिन बाद में एक और गांव में पास में चेलावास। कौन सा गांव है? 10 दिन बाद में। कब? मतलब और अब तो अंग्रेज खार खाए हुए। एजीजी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। और राजस्थान में अंग्रेजों का एजीजी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन है? कौन अंग्रेजों का एजीजी? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा मैं जाऊंगा, मैं बदला लूंगा। अच्छा, एजीजी तो कहां बैठता था? अजमेर। तो अजमेर से तो एजीजी खुद आ गया। हर रियासत में कौन होता था? पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है मैकमेसन। कौन है? तो लॉरेंस ने मैकमेसन को मैसेज किया, मैकमेसन तू तो आजा जोधपुर से, मैं आता हूं अजमेर से। जोधपुर इधर, अजमेर बीच में पाली, घेर के मारेंगे इनको। चलावास वहीं पाली में। लड़ना किससे? किसे लड़ना है? कुशाल सिंह के साथ। कौन सी छावनी की फौजी है? तो अंग्रेजों का एजीजी खुद आया। एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कोई यूं ही पूछ ले आपसे कि 57 की क्रांति में अंग्रेजों का एजीजी कौन था? वो राजस्थान में कौन सा युद्ध लड़ने के लिए आया था? 57 की क्रांति में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स। कौन था? बस ऐसी गलतियां करोगे तुम। वहां पूछेगा मेवाड़, तुम्हें दिखेगा मारवाड़। तुम्हारी भी तो आंखें चाइनीज की तरह कम ही खुलती है, तुम्हारी कहां पूरी खुल रही है? नहीं तो कान खुलते हैं ढंग से। आना तुम्हारे साथ क्या समस्या क्या है? राजस्थान जी के तुम्हारे में से कईयों का थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है, थोड़ा थोड़ा, पूरा तो कुछ ही नहीं आता है ना।
वो सब्जेक्ट पढ़ाना सबसे टफ काम है जो बच्चों को थोड़ा थोड़ा आता हो, वरना बायोलॉजी वाले सर के मजे हैं। कुछ ही बोले अपने मैप बना रहे आंतड़ी बना लो। हाँ हाँ, या मैं कहता हूं अजमेर अंग्रेजों का अड्डा था। यस, आगे बता। ये तो आता है, पता ही है हमें। कोई नई बात तेरे को एक आधी आती है तो बता दे। कान खुले रखा करो। क्या खुले रखने हैं? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मारवाड़ का। कौन सा युद्ध लड़ने के लिए है? किससे लड़ने के लिए? मतलब दोनों अंग्रेज आए लड़ने के लिए। मैकमेसन और लॉरेंस, कौन कौन? अपने वालों से लड़ने के लिए। एक तरफ काले काले, एक तरफ काले गोरों का युद्ध। कौन सा युद्ध था? कोई पूछेगा काले गोरों का युद्ध किसे कहा जाता है? आपको जो बुरा लगे तो उसको ऐसे किया जा सकता है कि गोरों तथा कम गोरों के बीच का युद्ध। बस सच्चाई तो यही है, आना काले गोरों का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? काले गोरों का युद्ध था। कई बार आप यूं सोच लेते नहीं ना, इतना थोड़ी है सर। एक मूवी है दिलजीत की। दिलजीत को जानती हो? आप तो पक्के जान गए होगे, उसने कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट कर दिया इधर। उसकी एक मूवी है जट एंड जूलियट, नीरू बाजवा के साथ। दिलजीत ना बड़ा गोरा है, आप उसकी फोटो को भी कोई क्लोजअप कोई होगा तो उसमें देखना बहुत ज्यादा ही गोरा सा है। पता है थोड़े एक्स्ट्रा ही गोरे हो जाते हैं कई, है ना? दौड़े दौड़े से लगते हैं, ऐसे यूं लगता है भाई यूं हाथ लगा तो बुरबुरा जाएगा, नीचे आ जाएगा, उस टाइप गोरा। तो नीरू बाजवा उस मूवी में उसको कहती है कि तेनू वेख के अंज लगता जिਵੇਂ रब ने ढंग तो रा लिया नहीं, तुझे देख कैसे लगता कि भगवान ने ढंग से पकाया नहीं, कच्चा कच्चा सा फील हो रहा है तेरे को। वो मूवी देख के मैं बड़ा राजी रहा। ऐसी कोई शिकायत भगवान से हमें, पकाया छोड़ो सेका है। थैंक यू भगवान। ये लड़ाई बड़ी शानदार रही। हुआ क्या कि मैं सिंपल एक बार तो ये सुनो कि इसमें जीता तो कुशाल सिंह। कौन जीता? मैकमेसन को मार दिया था। किसको मार दिया? हुआ क्या, मैकमेसन बड़ा आदमी था जी। इधर सेना खड़ी है कुशाल सिंह की, कुशाल सिंह के साथ में सैनिक खड़े एरिनपुरा वाले। कौन से सैनिक खड़े? सामने फौज खड़ी है लॉरेंस की। किसकी फौज है? मैकमेसन अब तक आया नहीं है, मैकमेसन आना है। शुरुआत में इनके बीच में झड़प हो गई। शुरुआत में झड़प हुई तो ये जीत गए। तो लॉरेंस बड़ा इंटेलिजेंट था, एजीजी था वो। तो लॉरेंस ने अपनी सेना का थोड़ा पीछे हटो, क्योंकि मैकमेसन आ रहा तो और सेना आएगी तब लड़ेंगे, एक बार रहने दो। तो ये सेना थोड़ी पीछे हट गई। अब ये जब पीछे हटे तो इधर वालों को क्या लगेगा? भाग रहे हैं। इनको लगा भाग रहे हैं इसका मतलब अपने जीत गए, तो इन्होंने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने में इधर से आया मैकमेसन। तो मैकमेसन के ये नहीं समझ में आया कि हमारी फौज इधर वाली है इधर वाली, क्योंकि दो चक्कर है। एक तो एरिनपुरा वाले फौजी लड़ रहे हैं। एरिनपुरा वाले फौजी पहले किसकी तरफ से थे? अंग्रेजों। यूनिफॉर्म वो सेम थी, जो इधर वालों की थी इधर वालों की थी। फिर ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे। तो मैकमेसन तो ये सोचेगा लॉरेंस जीता है। मैकमेसन ये क्यों सोचे कि लॉरेंस हार गया होगा या लॉरेंस पीछे हट गया होगा। तो उसको लगा अपने वाले जीत गए, यूनिफॉर्म आई, तो ये चला गया। और जैसे इधर गया अपने वालों का गर्दन काटी थी। गर्दन काट के आउआ के किले के बाहर लटका दिया था। ढोल बाजाए, चंग बाजाए, भेड़ो बाजाए, बांकियो। बोलो देखे, मतलब बांकिया वाद्य यंत्र होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये बांकिया क्या होता है? क्या होता है? ढोल बाजाए, चंग बाजाए, भेड़ो बाजाए। भेड़ो मतलब साथ में, ढोल बज रहा है, चंग बज रहा है, साथ में क्या बज रहा है? मैकमेसन ने मार के आउए माथे टांगियो। मैकमेसन ने मार के, मैकमेसन को कट टांग दिया गया था। मुझे लगता है यार इस पे तो कोई मूवी बनाए तो उसका पोस्टर वैसा होना चाहिए, कोई एक इंडियन सोल्जर डाकिट टाइप का मैकमेसन की मुंडी लेके खड़ा हो, यो देखते यूं दिल दहजे। पीछे आउआ का किला दिखाई दे, बाहर लेके कोई खड़ा हो। पर बॉलीवुड वाले भगवान जाने किधर लव ट्रायंगल बनाने में लगे रहते हैं। सारे काम मैं ही करूं, फिर ये कौन बताएगा कि चंदोड़ी कहां चलता है कहां नहीं चलता?
नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो और किसी को कहेंगे और किसी से बनवाएंगे। तो इस लड़ाई में काम कौन आया था? मैकमेसन। तो अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में मार दिया गया था, कौन था? कहां का पॉलिटिकल एजेंट? जोधपुर का या मारवाड़? कौन सी लड़ाई में काम आया? चलावास की लड़ाई कब हुई? पैट्रिक लॉरेंस कौन था? मैकमेसन कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। कौन था? आप विश्वास नहीं करेंगे, इस लड़ाई के अगले 4 महीने तक, अगले अजमेर वाले अंग्रेजों की औकात नहीं भी अहुआ की तरफ देखे। अंग्रेजों ने दिल्ली और बॉम्बे से ऑर्डर जारी किए, बार बार ऑर्डर जारी किए कि जाओ और जाके और वहां पे बदला लो, जाके अपने अहुआ के अंदर जाके बदला लो। तो अंग्रेजों ने, अजमेर वालों ने मना किया साफ साफ कि नहीं साहब, मनुष्यों से लड़ा जा सकता है लेकिन वहां देवी साथ में है। कौन साथ में? अंग्रेजों में अफवाह फैली कि सुगाली माता, उनमें अफवाह फैली कि अहुआ वालों का फौजी मरता है, ये उसको सुगाली माता के मंदिर पे लेके जाते हैं और उसके छिंटे मारते हैं पानी के, और पत्थर को जो कर दे पानी, माँ भवानी माँ भवानी, और वो इनका जिंदा हो जाता है। तो उन्होंने कहा जब देवीय शक्तियों से लड़ना संभव, अंग्रेजों ने कहा अंधविश्वास ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा सरेआम आंखों से देख लेना, उसके बाद आदमी को विश्वास होता। हमने देखा साहब मैकमेसन की गर्दन काट के फेंकी थी इन लोगों ने, और ये वास्तव में इनके पास कोई देवीय शक्ति। अगले 4 मिनट तक अजमेर वाले अंग्रेज गए नहीं, वरना पॉलिटिकल एजेंट मारा उनका। गोरे देशों में, गोरी चमड़ी वाले लोगों में ये भावना इतनी भयंकर है कि पॉलिटिकल एजेंट जो आज भी यदि उनका कोई भिखारी घूमने के लिए आए और यदि इंडिया में मार देना तबाही मचाए। गोरों का बड़ा सान वो है। पाकिस्तान में एक बार अमेरिका का कोई एक बंदा था, तो मार दिया पाकिस्तान वालों का, शाम तक ढूंढ के बताओ कौन कौन है, लटकाएंगे पूरे देश को तुम्हारे। इटली के 2 नेवी सोल्जर थे, नेवी सोल्जर अपने इधर अपने लोगों ने पकड़ लिए, गिरफ्तार किए थे। इटली के 2 नेवी सोल्जर भारत की नेवी ने गिरफ्तार कर लिए, वो कबाड़ा कर रहे थे, उनकी गलती थी। इटली ने पूरा जोर लगा दिया कि वापस दो। भारतीय सरकार ने कहा नहीं देंगे, ये वो फलान ढिंगड़। फाइनली इटली ने साम दाम दंड भेद, एक बार तुम वापस दो, हमारी जेल में रख लेंगे, तुम जब कहोगे तब भेज देंगे। तो भारत सरकार ने भेजे। इटली ने कहा नहीं भेज रहे, जो किया जाए वो करना। नागरिक के साथ कुछ भी नहीं, हमारे नागरिक का बाल भी भांगा। ये गोरे लोगों में आज भी है, हमारे किसी आदमी के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। ये अपने हैं, अपने ये भी तो है, फिर खूब भी तो है। और फिर अपने इस विश्वास में भी तो जीते ना कि भाई दम है और कर लेंगे। खुद पे कॉन्फिडेंस नाम की भी तो चीज होती है, भगवान की देन है। जो आया वो जाएगा, क्या है, चला गया यार, और पैदा करेंगे और जामेंगे यार, क्या है इसके अंदर। तो ये अपने कर लेते हैं, गोरे नहीं करे भाई साहब। अगले 4 महीने तक गोरे आए नहीं। 4 महीने बाद राजस्थान से बाहर गोरों को सेना भेजनी पड़ी। मैं बार बार 4 महीने इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद रहे कि सितंबर के बाद 4 महीने मतलब जनवरी। साल चेंज हो गया है, साल चेंज हो गया। इस बार हमला डायरेक्ट अहुआ पे किया। पिछला युद्ध कब हुआ था? 20 सितंबर 18 सितंबर 18 सितंबर से 1 महीना 18 अक्टूबर, 2 महीने 18 नवंबर, 3 महीने 18 दिसंबर, 4 महीने 18 जनवरी। 20 जनवरी को सेना आई। कब आई सेना? 20 जनवरी को। एक आदमी को भेजा गया कि घर में घुस के मार, तो होम में मारने के लिए होम्स आया। इधर से जोधपुर के राजा ने अपना एक सेनापति भेजा, हंसराज जोशी। किसको? किससे लड़ने के लिए? कुशाल से। किसे? पर इस बार एक चक्कर है, जब 4 महीने तक ये लोग शांत बैठे थे, एरनपुरा वाले फौजी दिल्ली चले गए। एरनपुरा वालों ने कहा भाई हम आपके साथ लड़ने आए थे, हमने 2 लड़ाई लड़ ली 10 दिनों में, अब जब फ्री हैं दिल्ली जाते हैं। तो कुशाल सिंह ने कहा थैंक यू, आप लोगों ने मेरी सहायता की तो मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तो कुशाल सिंह ने अपनी फौज कहां भेज दी? एरनपुरा वाले सैनिक और कुशाल सिंह के बहुत सारे सैनिक कहां पर चले गए? वो दिल्ली की तरफ चले गए। इधर से इन्होंने हमला किया। अब कुशाल सिंह की सेना ज्यादा है कम है? फिर भी कुशाल सिंह 4 दिन लड़े। 20, 21, 22, 23 वाले दिन शाम को लगा कि पार नहीं पड़ेगी। अपनी सेना लगातार सैनिक मरते जा रहे हैं। अहुआ को चारों तरफ से घेर लिया गया, सप्लाई कट कर दी गई है बाहर से। क्या किया जाए? अब अहुआ का सामंत मारवाड़ रियासत के अंडर में आता है, पर मारवाड़ के राजा के खिलाफ ही तो लड़ रहा है, इसलिए मारवाड़ के राजा से किसी प्रकार की सहायता, मारवाड़ में राजा सहायता लेने देगा नहीं। तो पाली ऐसी जगह पर है कि एक तरफ मारवाड़ एक तरफ। तो शाम के टाइम में से भंबूलिया था, बंतुलिया हवाएं चली बहुत भयंकर वाली आंधियां से। आंधियों के अंदर कुशाल सिंह उधर नीचे की तरफ जाते हैं ताकि अंग्रेजों को पता नहीं चले, उधर मेवाड़ की तरफ सरके, उधर मेवाड़ की तरफ सहायता लेने के लिए जाते हैं। कुशाल सिंह थोड़े फौजी लेके उधर गए, भाई अपने सहायता लेनी है बाहर से, तो सेना और कम। अब कुशाल सिंह जब बाहर गए तो अंदर लीड कौन करे? कुशाल सिंह एक भाई है पृथ्वी सिंह, क्या नाम है?
आहुआ के पास में गांव पड़ता है लांबिया। कौन सा गांव है? लांबिया के सामंत है। कहां के सामंत है? तो जब कुशाल सिंह चले गए तो युद्ध किसने लीड किया? पृथ्वी सिंह लांबिया। पर आपकी सेना बहुत कम थी। 24 तारीख को अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। कब कब्जा कर लेते हैं? याद रखना है, पूछेंगे अंग्रेजों ने आहुआ पे कब्जा कब कर लिया था? 26 जनवरी से 2 दिन पहले, है ना? 24 जनवरी तो याद रह जाएगा। 5 दिन की लड़ाई है वो। 20, 21, 22, 23, 24। 24 को फाइनली अंग्रेज कब्जा करते हैं। अंग्रेजों का वो होम में घुसने वाला कौन है? आहुआ घर में घुसा, आहुआ में आ गए। और यहां से सबसे पहले सुगाली माता की मूर्ति लेके गए। किसकी मूर्ति? अंग्रेजों ने कहा जब तक सुगाली माता आहुआ वाले वापस जीत सकते हैं तो फटाफट सुगाली माता को लो। तो सुगाली माता की मूर्ति लेके, काले संगमरमर की मूर्ति है। कैसी है? ब्लैक मार्बल। क्या वो? ब्लैक मार्बल। या तो रावण के 10 सिर थे या सुगाली माता के हैं, और 54 हाथ है। महिषासुर मर्दिनी टाइप की देवी की मूर्ति, राक्षसों को मारने वाली। कितने सिर है? कितने हाथ हैं? अंग्रेजों का राजस्थान में म्यूजियम था, अजमेर में, राजपूताना म्यूजियम। भाई सीधी सी बात है, अंग्रेजों का राजस्थान में कब्जा ही कहां पे? अजमेर। राजस्थान को बोलते क्या थे? राजपूताना। इसलिए म्यूजियम का नाम ही क्या था? राजपूताना। कई दिन तक वहां रखी थी। फिर जब अपना राजस्थान बन गया तो अपने पाली में म्यूजियम है, बांगड़। कौन सा म्यूजियम है? तो बाद में कौन से म्यूजियम में ले आए? तो कौन सी माता जी की मूर्ति उठा के ले गए? कहां से? आहुआ से। कैसे मार्बल की? कितने सिर, कितने हाथ? अजमेर के कौन से म्यूजियम? फिर उसको पाली के कौन से म्यूजियम? कुशाल सिंह कई दिन तक मेवाड़ वहां। अब कुशाल सिंह 23 को गए, 24 को कब्जा आ गया। तो कुशाल सिंह को समझ में आ गया वापस जाने का मतलब नहीं। क्या करोगे जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया? वहां पे इतनी सहायता है नहीं कि अंग्रेजों का कब्जा तोड़ के आप अंदर घुसो। कुशाल सिंह में मेवाड़ में रुक गए। मेवाड़ के 2 सामंत है, वो अपने राजा के खिलाफ है। मेवाड़ का राजा कौन है? स्वरूप सिंह। कौन है? राजा अंग्रेजों के साथ है। तो अब वो सामंत राजा के खिलाफ है, तो वो अंग्रेजों के जो खिलाफ है उसके साथ है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। या मेवाड़ का सबसे मुख्य ठिकाना था सलूम्बर। कौन सा था? और सलूम्बर के सामंत का नाम है केसरी सिंह चुंडावत। क्या नाम है? तो सलूम्बर के केसरी सिंह, और एक जगह थी कोठारिया। कौन सी जगह थी? और कोठारिया के सामंत का नाम है जोध सिंह। सामंत का नाम क्या है? इन 2 बंदों ने कुशाल सिंह को शरण दी। किसको शरण दी? कुशाल सिंह चंपावत को। कुशाल सिंह चंपावत को मेवाड़ में कौन कौन शरण देता है? एक तो केसरी सिंह चुंडावत और एक दूसरा जोध सिंह। जोध सिंह कहां का सामंत है? कोठारिया। केसरी सिंह कहां का है? कई दिन तक केसरी सिंह वहां चुपचाप बैठे रहे। फाइनली 8 अगस्त 1860 को, कब? कहां बैठे? मेवाड़। अब मुझे बताओ, देखिए मेवाड़ के सबसे नजदीक में उधर छावनी नीमच, नीमच लगेगी। तो इन्होंने नीमच में जाके अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। कुशाल सिंह ने सरेंडर कहां पे किया? नीमच में जा। कब किया? 8 अगस्त 1860। अंग्रेजों ने कहा हाँ भाई लो लो पकड़ के लो इस आदमी। इस आदमी ने अपने को 2 लड़ाइयां आ रही है, बिठोड़ा और चलावास। पॉलिटिकल एजेंट को सरेआम काट के लटकाया था हुआ की, और बात डांस और क्या इन्होंने? ढोल बाजा, चंग बाजा, बेड़ो बाजा, बांकियों मेघ में से मार के ना हुआ माता टांगियो, और ये इस आदमी को फांसी लगाओ। कुशाल सिंह का रुको जरा, क्यों फांसी लगानी? क्या बात हुई? तो तुमने हमारे खिलाफ लड़ाई की थी। सुनो मुझे बात बताओ, इस क्रांति के शुरू होने से पहले क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई भी अंग्रेज आहुआ आया और मैंने उसका स्वागत सत्कार ना किया? ना। क्या कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपके पीठ पीछे भी आपकी कोई बुराई की हो? सुनकर ना। यार मेरी तुम्हारे से लड़ाई नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ क्यों लड़ाई करूंगा? अंग्रेजों का फिर तू किसके खिलाफ लड़ रहा था? तक सिंह। और उसे तो और लड़ूंगा, तुम एक बार छोड़ो जाते ही वापस लड़ूंगा। अंग्रेजों का बात तो सही यार, तू हमारे तो दोस्त, उसने हाथ मिला तो। अंग्रेजों का पर एरिनपुरा वाले फौजी दिल्ली जा रहे थे, तो उनको आहुआ क्यों ले गया? उसने कहा सुनो सर, मैं नहीं लेके गया, वो जबरदस्ती आ गए, मेरा उनसे कोई लेना देना। अंग्रेजों ने कहा हम तेरी जांच करवाएंगे 100 दफे, और अंग्रेजों ने कमीशन बना दिया टेलर। कौन सा कमीशन? किसकी जांच के लिए? और भाई साहब भगवान जाने कुशाल सिंह ने टेलर कमीशन को क्या गोली दी। टेलर कमीशन ने लिख के दिया कि कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति। कुशाल सिंह हमारे वो महानतम क्रांतिकारी है जिन्होंने अंग्रेजों को 2 युद्धों में मारा है, अंग्रेजों को सरेआम लटकाया है, और अंग्रेजों से लिखवा के लाए कि हमारा दोस्त है, इसने हमारे खिलाफ कोई क्रांति। कुशाल सिंह जब आहुआ की तरफ आए तो तक सिंह चार बैठा। तक सिंह ने कहा अंग्रेजों को भले कह दिया हो तुमने कुछ भी, मैं पकड़ के फांसी लगाऊंगा। अब कुशाल सिंह ने अंग्रेजों को कहा कि तक सिंह नहीं मान रहा। अंग्रेजों ने तक सिंह को कहा हमारा दोस्त है, इसके कुछ नहीं होगा। तक सिंह कह रहा बोलियो
तुम्हें लटकाया था सरेआम इस आदमी ने? नहीं, हमने जांच कर ली, हमें पता चल गया इसकी कोई गलती। कुशाल सिंह मुस्कुरा रहे हैं। फिर फाइनली अंग्रेजों ने कुशाल सिंह को कहा कि उधर तक सिंह से आपका पंगा चल रहा है, उधर मत जाओ, एक बार आप उदयपुर रह जाओ। कहाँ रह जाओ? कुशाल सिंह उदयपुर चले गए थे। 1864 में उदयपुर में मृत्यु। कहाँ मृत्यु हुई? तो उनके बेटे थे बाद देवी सिंह, उनको आहुआ वापस दिलवाया। जोधपुर वालों से आहुआ दो इनको। जोधपुर वालों का हम आहुआ को जब्त कर लेंगे, किस बात का? कोई आहुआ जब्त नहीं होना चाहिए, इनका आहुआ वापस मिलना चाहिए। पर अपने याद रखना है कि कुशाल सिंह अंतिम समय कहाँ बीता था? कहाँ बीता था? उदयपुर। अब